अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कचौरियाँ बना रही थी क्योंकि मेरे घर में दावत थी उसके लिए। तो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत अच्छी लगी थी और रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की हुई थी, तो मैंने उनसे बोला था कि मैं रेसिपी अपलोड कर दूँगी। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया था और उसमें 1 बड़ा चम्मच भर के मैंने देसी घी डाला था और छोटा टी वाला स्पून जो होता है वो मैंने डाला था जी सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून। और फिर मैंने जी इसको पहले अच्छे से कंबाइन करना है उसको, घी को मैदे के साथ अच्छे से हाथों से मल लें। और जब तक वो अच्छे से कंबाइन ना हो जाए कि आप उसको ट्राई करें मुट्ठी में बंद करके और स्टिक होना शुरू हो जाए जैसे समोसों के लिए बनाते हैं, तो उसके बाद फिर जी आपने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ में पानी डालें और साथ साथ में इसकी डो गूँध लें। और इसको ना तो बहुत हार्ड रखना है ना ही बहुत सॉफ्ट रखना है, ताकि क्योंकि वो हम लोग बल वाली कचौरियाँ बनाएंगे तो बल तभी आएंगे जब वो नाइसली आटा गूँधा हुआ होगा। इस स्टेज पे आके इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए नीड करना है अच्छे से, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और फिर इसको जी रख देना है क्लिंग रैप लगा के, और फिर आटे को रेस्ट देना है। और उसके बाद जी तकरीबन हाफ़ आवर गुज़र गया था और फिर मैंने जी लेना है आटा, और आटे के मैंने बना लेने हैं जी लोइयाँ, जिसको पेड़े भी बोलते हैं। आप ऐसे भी बना सकते हैं एक एक पीस निकाल के, और मैंने 2 ट्रिक्स यूज़ किए थे। तो दूसरे वाले मैंने पूरा ही आटा जो है उसको रोल कर लिया था और एक ही जैसा ट्राई किया था कि एक ही जैसा हो लंबा बना के उसके साथ उसके छोटे छोटे पीसीस काट लिए थे और फिर उनको मैंने पेड़े बना लिए थे। अब जो ये एक पेड़ा है इससे 2 आपकी कचौरियाँ बन जाएंगी। और ये ज़रा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफरेंट है और ज़्यादा हार्ड नहीं है। ज़्यादा अच्छा है कि मतलब आप एक पेड़ा बनाएंगे और उसको काट के बाद में 2 कर लेंगे तो उससे 2 कचौरियाँ बन जाएंगी, रहता है कि आप एक सेपरेट कचौरी पे ज़्यादा टाइम लगाएं। और उसके बाद जी इसके अंदर हम लोगों ने जो मटेरियल लगाना है वो मैंने प्रिपेयर किया था, जिसके लिए मैंने लिया था जी 2 कप, सॉरी 2 कप नहीं, सॉरी 2 चम्मच मैदा, और उसमें 1 भर के चम्मच मैंने देसी घी डाला था। और फिर इसको कर लेना है मिक्स, और अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि ये जो खुश्क ड्राई फ्लावर है ये बिल्कुल मिक्स ना हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जी फिर उसके बाद हमने लेने हैं जी पेड़े, उनको भी रेस्ट मिल गया था तकरीबन 5-7 मिनट का, तो वो भी अच्छा टेक्सचर हो जाता है उनका, फिर वो जल्दी बेलने जाते हैं। अदरवाइज़ मैदा होता है तो वो रबड़ की तरह हो जाता है, जल्दी बेलने नहीं होता। तो बस फिर इसको हमने बेल लिया था और इसकी बनानी है जी रोटियां, और रोटियां बनानी है बहुत पतली, जितनी पतली आप बना सकें। जितनी ज़्यादा पतली होंगी उतनी ज़्यादा लेयर्स बनेंगी और उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगेंगी, लाइक क्रिस्पी बनेंगी बाद में फ्राई करने पे। तो हमने जी इस रोटी को बेल लिया अच्छे से, और इसके बाद जी मुझे इस पर लगाना है वो बैटर जो कि मैंने बना के रखा था ऑलरेडी, और उसकी एक लेयर लगानी है पूरी रोटी पे अच्छे से। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया था। अगर आप मैदा डस्ट नहीं भी करते तो चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें वो डाला हुआ था और बाद में मेरे जहन में आया कि ऑलरेडी है इसमें मैदा, तो इट्स ओके, अगर ऐसे भी कर देंगे फिर भी वर्क करेगा। फिर इसको दोनों साइड से ऐसे इक्वली फोल्ड करना है और अगेन ऊपर मैदा लगाना है, और फिर अगेन इसको ऐसे ही फोल्ड करेंगे एक साइड पे, और फिर मैदा लगाना है जो मैदे का पेस्ट बना के रखा था, और फिर इसको कर देना है जी रोल, और ये बन गया है पेड़ा। अब पेड़े को देंगे हम लोग रेस्ट, एकदम से इसको नहीं काटना, पहले इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। फिर इसी तरह मैंने दूसरी रोटी बेल ली थी, और ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर किसी को समझ ना आया हो तो एक दफ़ा दोबारा देख लेंगे कैसे था। और समटाइम्स ये स्टिकी होती है तो बस इसका यही हाल है कि थोड़ा सा मैदा लगा सकते हैं आप इसको बेलते हुए, अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा इसको खींचे तो वो सीधी हो जाती है, तो बस उस तरह भी चल जाएगा। दोबारा हमने जी इस पर लगाना है जी वो मैदे वाला बैटर जो हमने बनाया था, और फिर दोनों साइड से इसको इक्वली करना है ऑलमोस्ट, और फिर दोबारा बैटर लगाना है, और फिर दोबारा इसको एक दूसरे के ऊपर रैप करना है, और फिर आखिर में मैदा लगा के इसको राउंड करना है। और राउंड करते हुए ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और बहुत ढीला भी नहीं करना। इसी तरह जी सारे पेड़े बना के हमने रख लेने हैं और उनको देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट। फिर जी इन पेड़ों के दरमियान करके हमने इनको काटना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी इनके अंदर से लच्छे जो हैं वो बन गए हैं। तो ये बहुत अच्छी बनेंगी बलों वाली कचौरियाँ। और इसके लिए जो मैंने जी मिक्सचर बनाया है वो जी मैंने एक जो है वो बीफ़ का बनाया है, बीफ़ के कीमे से, और एक चिकन के कीमे से बनाया है। लेकिन बीफ़ वाले की रेसिपी मैंने रिकॉर्ड की थी और चिकन वाला बिल्कुल सेम रेसिपी से ही बनाया है मैंने, लेकिन उसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की।
तो जैसे बीफ का वाला बनाया है उसी तरह से आप इसकी चिकन वाले कीमे का भी बना सकते हैं। लैम्ब और गोट जो भी आपको पसंद हो उससे भी बना सकते हैं। फिर जी मैंने इसको हल्के हाथों से करना है जी, रोटी की शेप देनी है और ट्राई करना है कि जो साइड्स हैं वो ज़रा बारीक करनी है, और फिर इसको बेलन के साथ हल्का सा बेलना है कि सारी शेप जो है इसकी वो नज़र आए, हमें सारी इसकी जो बल हमने डाले हैं वो नज़र आते रहें। अगर बहुत ज़्यादा इसको करेंगे तो मे भी रोटी फट भी सकती है, और समटाइम्स अगर कहीं हो जाता है तो उसको आप हाथ से फिक्स भी कर सकते हैं। और फिर इसको जी डालना है मिक्सचर और इसको राउंड करना है। और देखा आपने ये बहुत बड़ा मैंने इसको नहीं बेला था, या बहुत पतला, बहुत मोटा भी नहीं था, नहीं तो कच्चा कच्चा जायका आएगा। इसको ना मीडियम रोटी जैसे होती है उस तरह के थिक होना चाहिए। और तकरीबन ये बड़ा जब मैं हाथ पे रखती हूँ तो आप नोटिस कर सकते हैं कि ये मेरे हाथ में आता है, ये यहाँ से फट गया था, और देखें ऐसे मैंने कर लिया था इसको दोबारा से बंद, क्योंकि ये इसके वो बल थे जो खुल गए थे। तो ये हाथ की जितनी रोटी हो तो एनफ है। इसमें मैंने सारी बीफ वाली रखी थी और एक अलग से मैंने बनाई थी जी ये चिकन वाली पैटीज़, और फिर मैंने इनको रख दिया जी फ्रिज में। और बाद में मैंने इसको जी किया था फ्राई, लेकिन लो टू मीडियम हीट पे करना है, बहुत आराम से फ्राई करना है इनको, लाइक काफ़ी देर के लिए, ताकि ये क्रिस्पी हों। और मैं बहुत जल्दी में थी क्योंकि आज थी हमारे घर में अफ्तारी और मुझे बहुत कुछ बनाना था, और बस क्विकली मैं यही रिकॉर्ड कर पाई। मैंने वो पूरी रिकॉर्डिंग नहीं की शुरू से आखिर तक, क्योंकि वो बस जल्दी में मुझसे मिस हो गया। और आपने बस इसको आहिस्ता आंच पे करना है, ताकि बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे आहिस्ता कुक हो, ताकि अच्छे से अंदर से कुक हो जाए। सिर्फ ये नहीं कि बाहर से जल जाए और अंदर से कच्ची रह जाए। और ये बहुत क्रिस्पी बनी थी, बहुत ही पसंद आई थी सबको। और मेरी फ्रेंड ने बहुत स्पेशली मुझे बोला था कि लाजमी रेसिपी इसकी बनाइएगा, लगाइएगा, तो मैंने उनके लिए लगा दी जी रेसिपी। अब आप फॉलो कर लें जी प्लीज़। थैंक यू, बाय।